हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड को हमेशा से किंग ऑफ कैशबैक क्रेडिट कार्ड माना जाता था, क्योंकि ये सभी ऑनलाइन स्पेंड्स पे 5% कैशबैक देता था विदाउट एनी कंडीशन। इसमें 5000 रुपीज पर मंथ की मैक्सिमम कैपिंग थी। मतलब अगर आप महीने में 1 लाख रुपए तक का ऑनलाइन स्पेंड करते थे तो आराम से आपको 5000 रुपीज का कैशबैक अर्न करने को मिल जाता था। लेकिन अब एसबीआई ने इस कार्ड को काफी हेवीली डिवैल्यू कर दिया है और अब आप 5000 की जगह सिर्फ 2000 पर मंथ तक का कैशबैक ही अर्न कर पाएंगे। इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्पेंडिंग लिमिट 1 लाख से कम होकर 40,000 हो गई है। जिन लोगों के स्पेंड्स कम थे, ऑनलाइन स्पेंडिंग्स कम थी, उनके लिए ये अभी भी बेनिफिशियल होगा, पर जो हाई स्पेंडर्स थे उनके लिए ये डिवैल्यूएशन काफी खराब है। अब इसी वजह से काफी लोग पूछ रहे थे कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड का बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। तो आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव, जो कि है एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से आप अप टू 7% तक के रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो आज हम डिटेल में देखेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और ये भी समझेंगे कि क्या ये कार्ड एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड से अच्छा है, यानी एक अच्छा रिप्लेसमेंट बन सकता है या नहीं। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फीस है। तो दोनों ही कार्ड्स की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी 1000 रुपए प्लस जीएसटी है, यानी आपको लगभग 1180 रुपए देने होंगे। रिन्यूअल फी वेवर की बात करें तो एक्सिस कैशबैक में अगर आप पिछले साल में मिनिमम 4 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपकी रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि रेंट पेमेंट, वॉलेट लोड्स इस स्पेंड कंडीशन में काउंट नहीं होंगे, यानी ये जो 4 लाख रुपए का स्पेंड है उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। देखा जाए तो रिन्यूअल फी काफी हाई है इस कार्ड की, बट वही बात है कि एसबीआई कैशबैक पर 2 लाख रुपए पर ईयर का वेव क्राइटेरिया है, तो ऑब्वियसली इसमें एसबीआई बेटर है। अब अगर हम वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 5000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसकी वैल्यू 1000 रुपए के बराबर है। ये कैशबैक पाने के लिए आपको कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर किसी भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना होगा, बट कैशबैक एसबीआई कार्ड पर कोई भी जॉइनिंग बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। अब अगर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को देखें तो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर आपको ऑनलाइन स्पेंड्स पर डायरेक्ट 5% कैशबैक मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 2000 रुपीज पर मंथ तक ही। मतलब अगर आप ऑनलाइन स्पेंड्स पर कैशबैक मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आपको रफली 40,000 रुपीज तक का स्पेंड करने पर यह बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन या पीओएस ट्रांजैक्शंस करते हो तो वहां 1% कैशबैक मिलता है, बट उस पर भी 2000 रुपए पर मंथ तक की कैपिंग है। लेकिन अगर अब हम एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर ना काफी डिफरेंट है। यहाँ कैशबैक स्पेंड स्लैब पर डिपेंड करेगा, इसलिए रिटर्न्स भी स्पेंड कैटेगरी के हिसाब से वेरी करते हैं। मैंने आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो सबसे पहले इस कार्ड बेस कैशबैक पे अगर आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर आप ट्रैवल बुकिंग्स करना चाहें तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपको 0.75% तक का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। इसके बाद अगर आप इस कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी आपको 7% तक का कैशबैक मिलेगा, बट इसके लिए कुछ स्पेंड क्राइटेरिया है। एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एक स्लैब बेस्ड कैशबैक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जहां आपको अलग अलग स्पेंडिंग रेंज के हिसाब से कैशबैक दिया जाता है। पहली स्लैब है, अगर आप 0 से 5000 रुपीज तक ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 2% कैशबैक मिलेगा। इसका मतलब मैक्सिमम कैशबैक जो आप इस स्लैब में कमा सकते हैं वो है 100 रुपीज। दूसरी स्लैब स्टार्ट होती है 5001 रुपीज से लेकर 40,000 रुपीज तक। इस रेंज के अंदर जितना भी अमाउंट आप स्पेंड करेंगे ना, उस पर आपको 5% कैशबैक मिलता है। तो अगर आप इस स्लैब में 35,000 रुपीज तक का स्पेंड करते हैं तो मैक्सिमम 1700 रुपए तक का कैशबैक आपको मिलेगा। अब अगर हम थर्ड स्लैब में देखें, जब आप 40,001 रुपीज से ऊपर की ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इस रेंज में आपको 7% कैशबैक मिलेगा। लेकिन यहाँ भी एक कैप है, इस पर्टिकुलर स्लैब के लिए मैक्सिमम कैशबैक आप 2150 रुपीज तक ही कमा सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम कैशबैक अर्निंग के लिए आपको 40,000 से ऊपर वाली कैटेगरी में एडिशनल 30,714 रुपीज स्पेंड करने होंगे, जिससे आपका 2150 रुपीज का कैशबैक आपको मिलेगा। तो ओवरऑल एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप एक महीने में 4000 रुपए तक का कैशबैक कमा सकते हो। कंपैरिजन करें तो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड से, तो वहां पर ये लिमिट 2000 रुपए है। इसके अलावा यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर, जहां एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर आपको कोई कैशबैक ही नहीं मिलता है, वहीं एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर आपको
अच्छा कैशबैक ऑफर मिलता है। अगर आप यूटिलिटी स्पेंड्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस बिल्स एटसेट्रा एक्सेस कैशबैक क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको 0.5% कैशबैक मिलेगा। अब यहाँ मैक्सिमम कैशबैक रहेगा 100 रुपीज़ पर बिलिंग साइकिल, यानी अगर आप 2000 रुपये तक का यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो आपको फुल 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। अब ऑब्वियसली यूटिलिटी के लिए ये टॉप टियर कार्ड तो नहीं है, लेकिन अगर आप छोटी मोटी बिल पेमेंट्स के लिए कोई कार्ड यूज़ करते हैं तो ये कार्ड यूजफुल ऑप्शन बन सकता है। अब कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी कैशबैक नहीं मिलेगा। ये कैटेगरीज हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड टोल, इंश्योरेंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल्स, वॉचेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वॉलेट लोडिंग्स, रेंटल्स एंड फ्यूल, इन सब पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। एडिशनली एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर आपको इजी डायनो पर 25% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है, मैक्सिमम 800 रुपीज़ तक, जब भी आप मिनिमम 2500 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं तब। ये ऑफर हर महीने सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर आप किसी महीने ये ऑफर यूज़ नहीं करते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अगले महीने के लिए। अब अगर हम रिवॉर्ड रिडेम्पशन प्रोसेस की बात करें तो जो भी कैशबैक आप अर्न करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट बिलिंग स्टेटमेंट में जनरेट होने से पहले ही आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी ये सेविंग्स अकाउंट में नहीं आता बल्कि क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए, अगर आपके मंथली स्पेंड्स 40,000 रुपये से कम है तो SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड अभी भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 40,000 रुपये तक के ऑनलाइन स्पेंड्स पर आपको डायरेक्ट 2,000 रुपये तक का कैशबैक अर्न करने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपके मंथली स्पेंड्स 40,000 से ज्यादा और 70,000 रुपये तक हैं तो एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि यहाँ आप अप टू 7% तक का इंटरेस्ट अर्न कर पाओगे। इस हिसाब से 70,000 रुपीज के स्पेंड्स पर अराउंड 4,000 रुपीज तक के रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको ऑफलाइन स्पेंड्स पर 0.75% तक का रिटर्न मिलता है, यूटिलिटी स्पेंड्स पर अराउंड 0.5% का रिटर्न और डाइनिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसलिए अगर आपके स्पेंड्स 40,000 से ज्यादा है, मतलब हायर स्पेंडिंग साइड पे हैं, देन आपको एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑप्ट करना चाहिए। बट हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि एक्सिस के क्रेडिट कार्ड्स इतनी आसानी से अप्रूव नहीं होते हैं, और अगर आपके स्पेंड्स कम हैं तो SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड अभी भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। रही बात SBI फ़ोन पे क्रेडिट कार्ड की, तो जैसा कि कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें बताया कि उसका अप्रूवल इतनी ईजिली नहीं मिल रहा है, इसी वजह से अभी हम इस कार्ड का और SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड का एक कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपको SBI कैशबैक वर्सेस एनी अदर कार्ड का कंपैरिजन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी।